केंद्रीय आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर शाखा द्वारा आज 14 फरवरी को गांधी प्रतिमा फूलबाग कानपुर में भूख हड़ताल का आयोजन किया गया। इस भूख हड़ताल में कानपुर नगर के चिकित्सकों ने भारी संख्या में भाग लिया तथा इस आयोजन में चिकित्सकों ने तरह तरह के स्लोगन लिखी हुई स्टैंडी व तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। चिकित्सकों द्वारा ये मांग की गई कि भारत सरकार द्वारा जो मिक्सोपैथी का कानून लाया गया है उसे तुरंत समाप्त किया जाए तथा जो जिस पैथी की विधा में पारंगत है उसे उसी विधा में कार्य करने दिया जाए, अन्यथा अधकचरे ज्ञान से चिकित्सा करने पर मरीजों की जान खतरे में आ जाएगी तथा इससे मरीजों का बहुत ही नुकसान होगा। हड़ताल कर रहे डॉक्टरों ने कहा कि सरकार विभिन्न पद्धतियों के मिश्रण से तैयार किए जाने वाले नीम हकीमों की फौज खड़ी करके आम जनमानस के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं डॉक्टर नीलम मिश्रा कानपुर आईएमए की अध्यक्ष हूँ और हम लोग आज यहाँ पे फूलबाग में गांधी प्रतिमा के नीचे एक क्रमिक अनशन कर रहे हैं। जो हमारी नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें हमारे जो आयुर्वेदाचार्य, यूनानी और होम्योपैथी इस प्रकार के डॉक्टरों को शल्य चिकित्सा 2 साल के शॉर्ट कोर्स में पढ़ाई जाएगी। उसके बाद उनको सर्जरी करने का लाइसेंस मिलेगा। हम लोग इसके घनघोर विरोध में हैं क्योंकि हम लोग कड़ी मेहनत 10 साल 5 साल एमबीबीएस और 5 साल एमएस करने के बाद भी उस लायक नहीं हो पाते हैं कि कोई मेजर सर्जरी कर सके। उन लोगों को इतने शॉर्टकट 2 साल में वो कैसे कर पाएंगे सर्जरी को? ये तो मरीजों की ज़िंदगी से बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। ख़ास तौर से बेचारे गांव के अनपढ़ लोग जो कि सर्जरी कराएंगे उसके बाद उसके दुष्परिणाम होंगे। उनको ना एंटीबायोटिक का ज्ञान होता है, ना सेप्सिस का ज्ञान होता है। तो किस प्रकार से ये तो इसके दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में ख़राब होंगे। और झोला छाप डॉक्टरों को बढ़ावा मिलेगा, उनको लाइसेंस मिल जाएगा कि वो झोला छाप डॉक्टर अब प्रैक्टिस करेंगे। क्या आईएमए ने इसके रिगार्डिंग कोई बात किया है? हम लोग का क्योंकि आईएमए दिल्ली और हमारे प्रांतीय ब्रांच से नोटिफिकेशन आया है इसके लिए, ये करने के लिए तो हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग की आवाज़ सरकार तक पहुंचे और सरकार इस नीति पर विचार करे और इसको वापस ले। कोई आश्वासन मिला क्या गवर्नमेंट की तरफ? अब ये अभी पहुंचेगा तो उसके बाद पता चलेगा कि सरकार का क्या विचार है, क्योंकि पूरे देश के डॉक्टर इसके विरोध में हैं कि ये नीति मिक्सोपैथी नहीं होनी चाहिए। हम हर उसका वो पूरा सम्मान करते, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, हर एक को पूर्ण बढ़ावा मिले, हम सम्मान करते, लेकिन इसको मिक्स ना करें। मिक्स करने में पेशेंट का बहुत नुकसान होगा, मरीजों की जानें जाएंगी और इसका बहुत ही बुरा असर होगा। धन्यवाद। सेक्रेटरी के पद पर कार्य कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे, आज आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं? देखिए, ये भूख हड़ताल आईएमए हेडक्वार्टर के आह्वान पर करी गई है। एक सरकार ने नवंबर में एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें मिक्सोपैथी के विषय में उन्होंने कहा था। मिक्सोपैथी मीन्स खिचड़ीफिकेशन ऑफ द हेल्थ सिस्टम। हमारा ये कहना है कि हिंदुस्तान में तमाम विधाएँ हैं जिसमें एलोपैथी मेडिसिन एक मॉडर्न मेडिसिन है जिसमें रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड इलाज होता है। आयुर्वेदाचार, होम्योपैथी और यूनानी सिद्धा ये और तमाम विधाएँ हैं, हमें इनसे कोई एतराज़ नहीं। हमारा ये कहना है कि उनको भी उन्नत के शिखर पर ले जाएं और उनके द्वारा इलाज किया जाए, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे इस एलोपैथी की जो सर्जरीज हैं जिनको वो आयुर्वेदिक में इंक्लूड करना चाहते हैं वो गलत है, क्योंकि इससे जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ है वो बिगड़ जाएगा। और ये आप जानते हैं कि अगर क्वालिटी ऑफ किसी हेल्थ देश की बिगड़ती है तो उसका सारा इम्पैक्ट आदमी की इफिशिएंसी में पड़ता है, राष्ट्र में बहुत बड़ा वो होता है। एक बहुत बड़ा हेल्थ बजट बनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं देश के आम नागरिक को नुकसान करेगी। देखिए, हम लोग तो ये हैं कि हम लोग तो कुछ भी अपना काम चला लेंगे या हम और कहीं इलाज करा लेंगे, लेकिन आम जनता जो बहुत महंगा इलाज नहीं करा सकती है और इस तरीके से बिगड़ा हुआ केस लेके कहीं जाएंगे, बिगड़ा हुआ केस आएगा तो नेचुरली उसका जो है खर्चा बढ़ेगा। और सरकार शायद इस विषय में सोच नहीं रही है कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। तो हम लोग आज ये क्रमिक रिले भूख हड़ताल कर रहे हैं, उसका पर्पस सिर्फ यही है कि इस तरीके का अभी कोई कानून बना नहीं है। लागू करने के कानून बनाने के पहले इन सब चीज़ों को सोचे और विचार करें क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, और ये सोच करके ही कोई ऐसा कदम उठाए जो आम जनमानस के लिए भला हो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष आईएमए कानपुर, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हम सभी विधाओं के डॉक्टर अलग अलग इलाज करते हैं मरीजों का। जिस प्रकार हमारी सेना में भी एक टैंक चलाने वाला
एक हवाई जहाज उड़ाने वाला, सब सेवा करते हैं देश की, लेकिन क्या किसी टैंक चलाने वाले को ट्रेनिंग दे के हम उससे हवाई जहाज उड़वा सकते हैं? सेवा तो वो भी करता है। लेकिन मिक्सोपैथी का नुकसान किसको होगा? अगर हम आयुर्वेदिक के डॉक्टरों को या यूनानी के डॉक्टरों को 2 साल की ट्रेनिंग देके शल्य चिकित्सा की ट्रेनिंग दे देंगे, उनको अलाउ कर देंगे ऑपरेशन करने के लिए, जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, जिसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में नहीं जानते हैं, जिसके वो दुष्परिणामों के बारे में नहीं जानते हैं, तो उसका अल्टीमेटली नुकसान जो होगा वो हमारे पब्लिक को ही होगा। पब्लिक आने वाले समय में ये नहीं समझ पाएगी कि ये कौन सा डॉक्टर है, ये एलोपैथिक वाला डॉक्टर शल्य चिकित्सक है या ये आयुर्वेदिक वाला शल्य चिकित्सक है। और वैसे भी पब्लिक बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है। जब पब्लिक झोला छापों के पास जाके इलाज करती है, बहुत सारे नर्सिंग होम में जहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं होते, पब्लिक वहाँ जाके इलाज करती है, और आए दिन अखबारों में छपता रहता है कि झोला छाप के इलाज से ये हो गया वो हो गया। तो आने वाले समय में सरकार तो फिर ऐसे लोगों को अल्टीमेटली लाइसेंस दे रही है। आयुर्वेद के डॉक्टरों को 2 साल की ट्रेनिंग देकर शल्य चिकित्सा में अगर ट्रेन कर रही है, तो उसका सीधा सा नुकसान पब्लिक को ही होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से इससे पब्लिक को जागृत किया जाए, पब्लिक स्वयं विरोध करे इस मिक्सोपैथी का, इस खिचड़ी ऑफ चिकित्सा का। धन्यवाद। सर्जिकल क्लब का अध्यक्ष हूँ और आज की बैठक सर्जरी को लेकर के ही हो रही है। इस जो नया नियम निकला है इससे सभी का नुकसान है। सर्जरी का नुकसान है, आयुर्वेद का नुकसान है, यूनानी पद्धति का नुकसान है, होम्योपैथिक पद्धति का नुकसान है, और सबसे बड़ा हमारी जनता का नुकसान है। जनता में जो सबसे गए गुजरे हैं, जो गरीब हैं, कहीं जा नहीं सकते, उनका नुकसान है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर्जरी एक ऐसी विधा है जिसको सीखने के लिए MBBS के बाद 1 साल का इंटर्नशिप, फिर 3 साल की MS सर्जरी, उसके बाद फिर MCH और फिर फेलोशिप ये करना पड़ता है। आज सर्जरी पूरे विश्व में अपने नए नए मुकाम पे पहुंच रही है। एक से एक एडवांसमेंट हो रहा है। ऐसे एडवांसमेंट हो गए हैं जिसको जो MS करे या काफ़ी सर्जन करने वाले उसको भी सीखने जाते हैं। जब ये सुविधाएं जैसे लेप्रोस्कोपी है, एक छोटा ऑपरेशन, पेट का ऑपरेशन होता था पहले जनरल सर्जन कर दिया करता था, आज लेप्रोस्कोपी से हो रही है। जो इलाज